दोस्तों, साइनोसाइटिस नाम की बीमारी का आपने नाम सुना होगा। तो काफ़ी कॉमन है ये साइनस का इन्फेक्शन। तो साइनस में आइटिस शब्द जुड़ गया तो वो साइनोसाइटिस हो गया। यानी शरीर के किसी भी अंग के नाम के साथ आइटिस शब्द जुड़ जाए तो वो बीमारी हो जाती है। जैसे लैरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो लैरिंजाइटिस, कोलन में इन्फेक्शन हुआ तो कोलाइटिस, फायरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो फायरेंजाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ तो अपेंडिसाइटिस। उसी तरह आपका साइनस में इन्फेक्शन हुआ तो साइनोसाइटिस कहलाती है। तो अब जानते हैं कि साइनस आखिर है क्या। तो साइनस हमारा गालों के पीछे, आँखों के पीछे और यहाँ फोरहेड के पीछे एक खाली जगह है जिसमें हवा भरी रहती है और वो साउंड बॉक्स की तरह काम करता है और उसमें एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। नाक के अंदर हमेशा नमी बनी रहे इसके लिए वहाँ लिक्विड रहता है और जब हवा नाक से होकर गुजरती है तो वहाँ सूखे नहीं और जो भी धूल कण नाक के अंदर जाए तो उस लिक्विड में चिपक जाए जिससे अंदर न जाने पाए। तो साइनस के अंदर लाइनिंग होती है वो हमेशा म्यूकस छोड़ते रहती है। तो अब जानते हैं कि साइनोसाइटिस होती कैसे है। तो साइनस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपका गला भारी हो सकता है, साइनस के एरिया में दर्द हो सकता है और जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो आपका बुखार भी हो सकता है और सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर आदमी को कभी न कभी साइनोसाइटिस ज़रूर होती है। तो साइनोसाइटिस की बीमारी किनको ज़्यादा होती है? तो साइनोसाइटिस की बीमारी उनको ज़्यादा होती है जिनको बार-बार एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से साइनस का मुंह बंद हो जाता है और अंदर म्यूकस जमा होते रहता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हें बार-बार साइनोसाइटिस होती है। और दूसरा जो कारण है वो कारण में आपका नाक जो है वो डिवाइड होता है 2 भागों में और जो डिवाइड जो करती है उस दीवार को नेज़ल सेप्टम बोलते हैं और नेज़ल सेप्टम यदि टेढ़ा-मेढ़ा हो तो एक साइड का नाक खुला रहता है और एक साइड का नाक ब्लॉक हो जाता है जिसके वजह से यदि थोड़ा बहुत नेज़ल सेप्टम टेढ़ा हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा टेढ़ा हो तो एक साइड का नाक बंद हो जाती है और जिधर का नाक बंद रहती है उधर का नाक का जो है साइनस का मुंह बंद हो जाता है और अंदर म्यूकस जमा होते रहता है जिससे उसे साइनोसाइटिस हो जाती है। और तीसरा जो कारण है वो है नेजल पॉलिप, यानी कि नाक के अंदर मस्सा का हो जाना। यदि नाक के रास्ते में कोई पॉलिप या मस्सा हो गया हो जिससे साइनस का मुंह बंद हो जाता है और अंदर जो है म्यूकस जमा होते रहता है जिससे उनको साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि यदि साइनोसाइटिस हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो इसमें यदि आपको एलर्जी की समस्या है, बार-बार एलर्जी हो रही है, तो आपको एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और यदि नाकों का सेप्टम टेढ़ा-मेढ़ा हो, तो आपको उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करवाने चाहिए और उसे सीधा करवाना चाहिए। और उसके लिए कुछ नेज़ल स्प्रे आता है जिसको लेने से आपका ने सेप्टम जो है ठीक हो जाता है या थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन ऑपरेशन करा लेने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यदि आपका नाक के अंदर पॉलिप है तो आपको पॉलिप का हटाने का इंतज़ाम करना चाहिए और उसको ऑपरेशन करके हटाना चाहिए। यदि नाक के अंदर पॉलिप है तो कुछ नेज़ल स्प्रे, स्टेरॉइड के नेज़ल स्प्रे आते हैं, उसे स्प्रे करने से पॉलिप का साइज़ छोटा हो जाता है कि
नाक के अंदर पोलिप है, डिवाइडेड नेजल सेप्टम है या फिर एलर्जी है, तो इन सभी चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, खूब पानी पीजिए, नाक को हमेशा क्लीन रखिए। यदि नाकों के अंदर और साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक लीजिए। एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन आपका ठीक होगा तो साइनोसाइटिस ठीक होगा। स्टेरॉइड का स्प्रे लीजिए। स्प्रे आपको नाकों के अंदर स्प्रे करने से पोलिप का साइज जो है कम हो जाती है और एलर्जी भी कम होती है, तो उससे साइनोसाइटिस ठीक होता है। यदि आपको बार बार एलर्जी हो रही है तो आपको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेनी चाहिए ताकि आपको एलर्जी बार बार ना हो। साइनोसाइटिस में तकलीफ क्या क्या होती है? साइनोसाइटिस में आपको सिर दर्द हो सकता है, यहाँ गालों के पास और फोरहेड के पास आपको दर्द हो सकता है और बुखार हो सकता है। यदि ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो आपको बुखार भी हो सकता है। आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बना करके लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करता हूँ। और यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।